बीएनएस शुरू करने से पहले हमें क्राइम, ऑफेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी के टॉपिक को देखना चाहिए, जो हमारी पर्सनल सेफ्टी है, रिलेटेड टू हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं हम। तो स्टेट के साथ हमारा क्विड प्रो क्वो जैसा रिलेशन होता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। आप हमारी सेफ्टी को इंश्योर करो और बदले में हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। तो हमारी इसी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक वर्ड निकल के आता है, क्राइम। जो सोसाइटी में ज़्यादा हीनियस एक्ट्स हों, कंडक्ट हों, ह्यूमन कंडक्ट हों, उनको हम क्राइम्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो क्राइम वर्ड की डेफिनेशन है, वो बहुत सारे जूरिस्ट्स ने ट्राई किया उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देने की, पर कभी भी सक्सीड नहीं हो पाए। और हमारे भी किसी स्टैट्यूट में क्राइम वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ तक कि रुसेल, जो फेमस जूरिस्ट थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, टू डिफाइन क्राइम इज अ टास्क विच सो फार नॉट सेटिस्फैक्टरीली accomplished by any writer। मैनी राइटर्स, जूरिस्ट्स ने ट्राई किया क्राइम की एग्जैक्ट डेफिनेशन देने के लिए, पर कभी भी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन हमें नहीं मिली। बट कुछ राइटिंग से हम क्राइम की डेफिनेशन को कंक्लूड कर सकते हैं, इन सम वे टू अंडरस्टैंड वर्ड क्राइम। अब जो ऑस्टिन थे, उन्होंने कहा, अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय सोवरेन और हिज सबॉर्डिनेट्स इज अ क्राइम। अब ये एग्जैक्ट वर्ड की डेफिनेशन तो नहीं लगती, ये प्रोसीजरल डेफिनेशन ज़्यादा लगती है कि परसुएड करेगा, मतलब उसको ट्रीट सोवरेन करेगा या उसके सबॉर्डिनेट्स करेंगे। फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जूरिस्ट कैनी की। वो कहते हैं, क्राइम्स आर रॉन्ग्स हुज सैंक्शंस इज प्यूनिटिव and is no way remissible by a private person but is remissible by the crown alone if remissible at all। इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छा कंसिडर किया गया, पर जो जूरिस्ट हैं विनफील्ड, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, ये कमी निकाली कि अगर पार्लियामेंट क्राउन की पावर ही छीन ले रेमिस करने की, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर है पार्डन की, अगर वो पार्लियामेंट छीन ले तब ये डेफिनेशन का कोई बेस ही नहीं रह जाएगा। तो ये कमी निकाली उन्होंने। पर इन डेफिनेशन से और इस क्रिटिसाइजेशन से हम समवट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्राइम है वो ऐसा रोंग है जो सोवरेन प्रोसिक्यूट करेगा, और उसके जो सैंक्शंस होंगे वो प्यूनिटिव होंगे, मतलब पनिशमेंट दी जाएगी। अनलाइक सिविल लॉ, जहां पर कंपनसेशन एक्सेट्रा के प्रोविजन हैं। जूरिस्ट ऑस्टिन और कैनी ने कहा ये रोंग है, हमने वहां से रोंग वर्ड ले लिया। ऑस्टिन ने कहा कि सोवरेन इसको प्रोसिक्यूट करता है, कैनी ने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेस प्यूनिटिव होंगे। तो ये बट ऑब्वियस हो गया, क्राइम वो कंडक्ट है जो सोसाइटी के लिए इतने रोंगफुल माने जाते हैं, इतनी हाईएस्ट डिग्री पे रोंगफुल माने जाते हैं, उसको प्रोसिक्यूट सोवरेन करता है यानी कि स्टेट, और उस कंडक्ट के लिए पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस वर्ड को बीएनएस में डिफाइन नहीं किया गया, बट वहाँ पे तरह तरह के ऑफेंसेस बताए हैं और उसके लिए पनिशमेंट्स हैं। जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है। वो जब हम बीएनएस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो ऑफेंस वर्ड की डेफिनेशन अगर हम ढूंढें तो हमें दो जगह मिलती है, एक जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और एक बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। देखो, जनरली एक स्टैट्यूट में किसी वर्ड के दिए गए मीनिंग को दूसरे स्टैट्यूट में हम अप्लाई नहीं करते जब तक कि वो स्टैट्यूट में ना बताया गया हो कि आप किसी और स्टैट्यूट से मीनिंग ले सकते हो। पर जनरल क्लॉजेज जो एक्ट है वो बना ही इसीलिए था कि जहां जहां किसी स्टैट्यूट में कुछ टर्म्स यूज की गई हों पर उनका मीनिंग ना बताया गया हो, तो वहां पर जनरल क्लॉजेस एक्ट में उस टर्म का जो मीनिंग बताया गया होगा वही आपको कंसिडर करना होगा। इसलिए हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में ऑफेंस वर्ड के मीनिंग को कंसिडर कर सकते हैं। और बीएनएसएस में ऑफेंस वर्ड की डेफिनेशन इसीलिए अप्लाई होगी बीएनएस पर क्योंकि बीएनएस में सेक्शन 2 का सब सेक्शन 39 हमें एक्सप्रेसली बताता है जो वर्ड यहाँ डिफाइन ना किया गया हो पर बीएनएसएस में किया गया हो तो उनका मीनिंग वहीं से लिया जाए जो बीएनएसएस बताता है। इसलिए अब ध्यान से समझो, बीएनएसएस की रेलेवेंसी ज़्यादा मानी जाएगी क्योंकि बीएनएस ने एक्सप्रेसली कह दिया कि आप बीएनएसएस को यूज़ करो।
और जनरल क्लोजेस एक्ट कहता है कि अगर कुछ भी ना बताया गया हो तो मुझे यूज करो। पर फिर भी हम जनरल क्लोजेस एक्ट को देखते हुए चलते हैं। जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 38 में ऑफेंस वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है। वहां पे लिखा है एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो लॉ फोर्स में है वो लॉ अगर किसी एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बनाता है तो वो एक्ट और ओमिशन ऑफेंस कहलाएगा। मतलब जो एक्ट और ओमिशन लॉ से पनिशेबल बनाया गया है वो ऑफेंस होगा। जनरल क्लोजेस एक्ट हमें ये बताता है ऑफेंस का मीनिंग। तो बीएनएसएस में सेक्शन 2Q में वहां पे लिखा है ऐसा एक्ट और ओमिशन जो किसी भी लॉ ने पनिशेबल बनाया हो। ऐसा एक्ट या ओमिशन जो किसी भी लॉ ने पनिशेबल बनाया हो। और उसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी कंप्लेंट सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 में की गई हो तो उसको भी हम ऑफेंस ही मानेंगे। एक बेसिक बात तो हमें पता लग गई, वो एक्ट और ओमिशन ऑफेंस होगा जिसको किसी भी लॉ ने पनिशेबल बनाया होगा। ये बेसिक बात हो गई। ये सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 को इंक्लूड इसलिए किया गया है कि उस समय पे जो मवेशी होते थे वो लोगों के खेतों में कुछ लोग जानबूझकर भी घुसा देते थे, छोड़ देते थे, फसल खराब हो जाए। तो उन चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया था। तो ये उस चीज से कंसर्न्ड है, इसलिए इसको स्पेशली इंक्लूड किया गया था। और ये आज बीएनएसएस में भी ये लाइन अभी भी मेंशन्ड है। अब जो हमारा बीएनएस है वो हमें तरह तरह के ऑफेंसेस ही तो बताता है और उनको पनिशेबल बताया हुआ है और उसको प्रोसिक्यूट भी स्टेट ही करता है। तो क्राइम वर्ड और ऑफेंस वर्ड एक दूसरे के सिमिलर लग रहे होंगे आपको, बट डिफरेंस ये है जो क्राइम का दायरा है ना वो बड़ा है। क्राइम हम उसको भी कह देते हैं जो स्टैट्यूट्स रिकॉग्नाइज ना करते हो, और ऑफेंसेस हम उसी को कहते हैं स्ट्रिक्टली जो स्टैट्यूट्स ने पनिशेबल डिक्लेयर किए हुए हैं। हम कह सकते हैं कि क्राइम जो है वो जीनस है और उसी में ऑफेंस आते हैं, क्योंकि ऑफेंस इंक्लूड करता है सिर्फ और सिर्फ वो एक्ट्स और ओमिशन जो स्टैट्यूट्स ने पनिशेबल बनाई हैं। जो सोसाइटी के लिए मोरली रॉन्ग हो पर वो स्टैट्यूट्स ने पनिशेबल ना बनाया हो तो उसको भी हम क्राइम कह देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा हार्मफुल रॉन्ग हो जो हम लोग मानते हो कि इसको प्रोसिक्यूट सोवरेन करे और इसके लिए पनिशमेंट हो, बट अभी वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि हम अभी ऐसा मानते हैं। वो ऑफेंस तब बनेगा जब उसको स्टैट्यूट रिकॉग्नाइज कर लेगा, हमारी लेजिस्लेचर उसको बाय द स्टैट्यूट रिकॉग्नाइज कर लेगी और पनिशेबल बना देगी, ऐसे समझ लो। तो ये था क्राइम और ऑफेंस वर्ड का कंसेप्ट।